स्टडी पॉइंट के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गुप्ता। हम सीख रहे हैं टैली ERP9 हिंदी में। अगर हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाया गया नई वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। टैली में आज हम सीखेंगे स्प्लिट कंपनी डाटा का प्रयोग करना। प्रायः टैली में जो भी कंपनी हम बनाते हैं उसका फाइनेंशियल ईयर 1 साल का रहता है, जो 1 अप्रैल से चलता है और 31 मार्च तक रहता है। लेकिन अगर हमको उस फाइनेंशियल ईयर को 2 पार्ट में बांटना है, 6 महीने पर या एक 3 महीने पर, एक 9 महीने का, 2 पार्टीशन में उस कंपनी को विभाजन करना है। 3 महीने का एक पार्टीशन और दूसरा पार्टीशन 9 महीने का, या एक महीने का और दूसरा 11 महीने का, या दोनों बराबर करना है कि एक 6 महीने का रहे और दूसरा भी 6 महीना का रहे, तो इसका भी सुविधा टैली में है। टैली में किसी भी कंपनी का डाटा अगर 2 पार्ट में विभाजन करना है तो उसके लिए हम कंपनी इन्फो को सेलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट की ELT के साथ F3 होता है, और हम अपना कंपनी ओपन कर लेंगे। जैसे हम अपना कंपनी राम ट्रेडर्स ओपन किए हुए हैं, जिसमें 1 जनवरी 2001 को लास्ट एंट्री हुआ है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री बता रहा है 1 जनवरी 2001 को हुआ है। इस राम कंपनी को हमको 2 पार्टीशन में करना है, 2 पार्ट में विभाजन करना है। एक 6 महीने का अलग रहे, दूसरा 6 महीने का अलग रहे। जो 6 महीने का अलग रहे उसका बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, उसका सारा रिपोर्ट 6 महीने का रहे, और जो दूसरा है वो 6 महीने के बाद वाला, उसका बैलेंस शीट, उसका रिपोर्ट सारा अलग अलग रहे। इसके लिए हम जब कंपनी इन्फो ओपन कर लेते हैं तो उसका डायलॉग बॉक्स इस तरह स्क्रीन पर आ जाता है। हम किसी भी कंपनी का डाटा 2 पार्ट में करना है तो स्प्लिट कंपनी डाटा पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है पी पर जब क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट कंपनी पूछेगा। हम सेलेक्ट कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, उसका विंडो इस तरह आ जाएगा। जब उसका विंडो इस तरह आ जाए तो यहाँ पर नेम फील्ड में हम उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिस कंपनी को हमको 2 भाग में विभाजन करना है। अब पहला पार्ट कितना बड़ा होगा, दूसरा पार्ट कितना रहेगा, तो हमने पहले बताया कि हम इसको 6 महीने करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसका 1 अक्टूबर 2020 कर दिए। यानी जो पहला पार्टीशन हमारा है, जो पहला कंपनी हुआ, जो फर्स्ट कंपनी हुआ, वो 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक रहेगा, और जो दूसरा हमारा सेकंड कंपनी है वो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक रहेगा। फिर इसके बाद एक्सेप्ट का क्वेश्चन मार्क किया हुआ विंडो खुल जाएगा, यहाँ पर हम यस करेंगे। फिर स्प्लिट का विंडो खुलेगा, यहाँ पर भी हम यस करेंगे, तो वह कंपनी हमारा टैली में बट गया। पहला एक जो कंपनी है राम ट्रेडर्स, वो बता रहा है कि उसका लास्ट एंट्री 1 जनवरी तक किया गया हुआ है, जो ये साल भर का है। लेकिन हम इसको 2 पार्टीशन में बांट दिए, अलग अलग भी कर दिए हैं। जो यहाँ पे दिखा रहा है, जो 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक है, उसमें लास्ट एंट्री 2 सितंबर को हुआ है। और दूसरा हमारा जो कंपनी सेकंड कंपनी हुआ, ये 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक है, जिसका लास्ट एंट्री 1 जनवरी 2021 तक का है। इस कंपनी को हम अलग अलग देखने के लिए ऐसे बाहर आएंगे और इसका अलग अलग बैलेंस शीट भी देखेंगे। जैसे 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च वाले का बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट पे जाएंगे और बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो इस तरह बैलेंस शीट दिखा रहा है। और यहाँ पर बता रहा है ये 1 अक्टूबर से लेकर के 1 जनवरी 2021 तक का ये जितना काम हुआ है उसका बैलेंस शीट दिखा रहा है। 1 अक्टूबर से लेकर के 1 जनवरी 2021 तक जो भी काम हुआ है उसका बैलेंस शीट दिखा रहा है। फिर इससे बाहर आने के लिए हम एस्केप की का प्रयोग करेंगे और बाहर आ जाएंगे। और अगर 1 अप्रैल वाला हमको देखना है तो 1 अप्रैल वाला ओपन करने के बाद हम बैलेंस शीट पे जाएंगे
बैलेंस शीट को ओपन करेंगे, डिटेल्स में देखने के लिए Alt F1 करेंगे तो ये बता रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर 2 सितंबर तक जो भी काम हुआ है और ये इसका बैलेंस शीट दिखा रहा है, यानी अगले 6 महीने का इसमें और अगले 6 महीने का उसमें वो दिखा रहा है। इसके साथ इन दोनों जो पार्टीशन है दोनों को एक साथ देखना है। राम ट्रेडर्स के जो दोनों पार्टीशन है 6-6 महीने का, इसको एक साथ देखना है तो ऑटो कॉलम पे जाएंगे और ऑटो कॉलम पे जाने के बाद कंपनी को सेलेक्ट करके इंटर मार देंगे तो ये बता रहा है जो साल भर का राम ट्रेडर्स है उसका बैलेंस शीट, और ये अगले 6 महीने का बता रहा है जो 1 अप्रैल से लेकर के या 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक है। 30 सितंबर में हम 2 ही सितंबर तक काम किए हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 ही सितंबर का डेट दिखा रहा है। और जो 1 अक्टूबर से चालू हुआ है 31 मार्च तक जो है उसमें हम 1 जनवरी तक ही काम किए हुए हैं, उसका ये बैलेंस शीट दिखा रहा है। अगर हमको इसको डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम पे क्लिक करके हटा देंगे, फिर इसको भी डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम पर करके हटा देंगे। इसके साथ हमको ये साल भर की कंपनी है, इसके साथ हमको सिर्फ एक ही खोलना है, एक ही 6 महीने वाला देखना है तो उसके लिए हम न्यू कॉलम पे जाएंगे और जिसको हमको देखना है जैसे 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर वाला देखना है तो उसको सेलेक्ट करके इंटर की मारते हुए चले जाएंगे तो वहाँ पर ये साल भर का है और ये 1 अप्रैल से लेकर के 2 सितंबर तक हमने काम किया, 2 सितंबर तक है, लेकिन इसका पीरियड 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक है, उसका बैलेंस शीट ये दिखाई दे रहा है। इससे बाहर आने के लिए हम एस्केप की का प्रयोग करेंगे। इस तरह आज हमने सीखा किसी भी कंपनी का जो डाटा है उसको 2 पार्ट में कैसे विभाजन किया जाता है। थैंक यू।